गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की विविक्त गणित। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 9 था हमारा बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित में हमने इसके स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूले वगैरह वो हमने देख ली थी और इस पर बेस जितने भी थ्योरम थी हमने वो सब हमने कर ली थी। इन सबको आप अगर आपको थ्योरम के किसी भी थ्योरम का सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए आप मेरे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब इसके एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है आपका, किसी बूलियन बीजगणित में सिद्ध कीजिए कि बूलियन बीजगणित में 0 और 1 भी शामिल है, यानी कि 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 में सिद्ध कीजिए कि a डैश b बराबर 1 इफ एंड ओनली इफ। ये साइन किसका है? इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब ये है कि आपको a डैश प्लस b इक्वल्स टू 1 लेके चलना है और आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b किसके बराबर है? b के बराबर। ठीक है, पहले ये प्रूफ कर दोगे, इसके बाद में अगर इसका विलोम प्रूफ करना होगा आपको तो इसके लिए a प्लस b बराबर b लेकर चलोगे, आप सिद्ध करोगे कि a डैश प्लस b किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर ये दोनों तरफ से आप प्रूफ कर देते हो तब ये हो जाएगा कि इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों तरफ से ये सिद्ध है। यानी कि अगर ये कंडीशन है तो ये भी होगी और अगर ये कंडीशन है तो ये भी होगी। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए और बी हम किस में से ले रहे हैं? बूलियन बीजगणित में से। पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहले क्या दिया हुआ है आपको? a डैश प्लस b बराबर 1 ये दे रखा है और आपको क्या सिद्ध करना है? a प्लस b बराबर b। तो a प्लस b बराबर सिद्ध करना है, लिख दो। a प्लस b बराबर b। तो a प्लस b बराबर, a प्लस b बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस b, इसको मैंने क्या किया? 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो a बराबर a प्लस b 1, देखो यहाँ पे आपके पास 1 की वैल्यू 1 बराबर किसके है? a डैश प्लस b के पास b, ये आपको गिवन है तो आप 1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? a डैश प्लस b। तो यहाँ डॉट a डैश प्लस b, फिर आप नियम लगा दो दोनों में ही, क्रम विनिमयता का नियम, b प्लस a डैश b1 से। b1 हमारा क्रम विनिमयता का नियम ही था। अब आगे देखो, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? बंटनशीलता का नियम, b2 से। b प्लस a डॉट b प्लस a डैश किस नियम से? बंटनशीलता के नियम से। क्या जाएगा? b प्लस a डॉट a डैश। अब a डॉट a डैश किसके बराबर होता है आपका? 0 के बराबर। किस नियम से? पूरकता के नियम से। b4 बराबर क्या आ गया? b, यानी कि आपके पास a प्लस b किसके बराबर आ गया? b के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। अब इसका क्या लेके चलेंगे? विलोम। देखो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमें ये तो गिवन था और ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? a प्लस b में 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 की वैल्यू मेरे पास है। हमें गिवन है क्या कि a डैश प्लस b किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 की जगह मैंने क्या रख दिया? a डैश प्लस b। फिर इसमें कौन सा नियम लग रहा है? क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम लगा दिया। इसके बाद में इसमें क्रम विनिमयता नियम, तो ये आ गया। इसमें हमने बंटनशीलता, देखो बंटनशीलता लग रही है, मैंने कहा था अगर 2 में सेम, एक में सेम एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको आगे ले लेते हैं और जो संक्रिया लग रही है वो रख देते हैं। तो इसमें b प्लस a डॉट a डैश, अगर आप इसको खोलोगे तो वापस आपको यही प्राप्त होगा।
अब देखो बी ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। किस नियम से, पूरकता के नियम से। तो इस ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और आपके पास क्या बच गया, ओनली बी, यानी कि हमें क्या लेके आना था, ए प्लस बी बराबर बी लेके आना था, यही सिद्ध हो गया। अब हमें क्या लेके चलना है कि ए प्लस बी तो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। और सिद्ध करना है कि ए डैश प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है, 1। देखो ए प्लस बी बराबर बी और ए डैश प्लस क्या सिद्ध करना था, ए डैश प्लस बी बराबर 1। ए डैश प्लस बी बराबर ए डैश प्लस बी की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, ए प्लस बी गिवन है मुझे, यहाँ लिख दो दिया हुआ है। ए डैश प्लस बी की जगह आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी। अब इसमें कौन सी संख्या लग रही है, बराबर साचर्यता ए प्लस बी, साचर्यता के नियम से। ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किस नियम से, पूरकता के नियम से। यानी कि ए, इसमें पहले क्रम विनिमयता नियम लगेगा आपका, ए प्लस ए डैश प्लस बी 1 से, क्योंकि ए प्लस ए डैश बराबर होता है यानी कि एलिमेंट और उसका पूरक का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ए प्लस ए डैश बराबर क्या आ जाएगा पास, 1 प्लस बी। ठीक है, आपको क्या लेके आना है, ए डैश प्लस बी बराबर 1। तो 1 प्लस बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किस नियम से, हमने पीछे थ्योरम की थी, उसमें हमारे पास एक रूल था, ए प्लस 1 बराबर ए, परिबद्धता का नियम। तो आप यहां लिख सकते हो परिबद्धता के नियम से, ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ 1 प्लस बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और हमें यही सिद्ध करना था कि ए डैश प्लस बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, आपकी दोनों थ्योरम प्रूफ हो गई, यानी कि दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की भी हो गई। यहाँ लिखना विलोम, विलोम में हमने क्या किया, हमें जो सिद्ध किया था वो तो हमारा गिवन हो जाएगा, और जो गिवन था वो हमें प्रूफ करना है। यानी कि ए प्लस बी बराबर बी आपको गिवन है, और आपको बताना है कि ए डैश प्लस बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखो यहाँ से मैंने बी की वैल्यू यहाँ से रख दी, क्योंकि बी बराबर क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आ गया। अब इसमें साचर्यता का नियम लगा दिया कि ए डैश प्लस बी किस नियम से, साचर्यता के नियम से। और ए प्लस कौन सा नियम लगा दिया, क्रम विनिमयता का नियम। उसके बाद में ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किस नियम से, पूरकता के नियम से, B4 से। और यह आ गया आपका परिबद्धता के नियम से। ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, 1। तो 1 प्लस बी भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये था, सिद्ध कीजिए कि बूलीय बीजगणित के में सभी अवयव ए बी सी, कितने एलिमेंट ले रहे हैं हम, 3 एलिमेंट, बिलोंग्स टू बी के लिए आपको क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको इससे क्या पूछ रहा है, ए प्लस
ए डैश डॉट सी प्लस बी किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये सिद्ध करना है आपको। देखो a प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी बराबर, इसमें कौन सा नियम लग रहा है? बंटनशीलता का नियम, यानी कि a प्लस ए डैश डॉट ए प्लस सी प्लस बी। a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, बराबर 1 डॉट ए प्लस सी प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगी 1 डॉट ए प्लस सी प्लस बी। किस नियम से? B4 पूरकता के नियम से। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी साहचर्यता के नियम से। दिस इम्प्लाइज यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी क्रम विनिमयता के नियम से, यानी कि B1 से, बराबर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी। यही हमें सिद्ध करना था, a प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी। सबसे इजी एग्जाम्पल है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन था उसमें क्या कर लिया हमने, LHS में बंटनशीलता का नियम में लगा दिया। और इसके बंटनशीलता के नियम से क्या आ जाएगा? a प्लस ए डैश डॉट ए प्लस सी प्लस बी आपको दिया हुआ है पीछे। a प्लस ए डैश पूरकता के नियम से किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और a प्लस सी प्लस बी एज इट इज। इसके बाद में इसमें हमने साहचर्यता का नियम लगा दिया, तो a प्लस सी प्लस बी, और इसमें हमने क्रम विनिमयता का नियम लगा दिया, तो क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें यही तो सिद्ध करना था, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यदि ए बी सी बूलियन बीजगणित के 3 स्वैच्छिक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर ए प्लस सी तथा a डॉट बी बराबर ए डॉट सी किसके बराबर होगा? b बराबर c के। ये कौन सा नियम है? ऐसा हमने पीछे किया था निरसन नियम। निरसन नियम में यही था कि a प्लस बी किसके, a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो तो b बराबर किसके होता है? c के। ये तो योग के लिए, और दूसरा गुणा के लिए क्या था कि a डॉट b बराबर क्या है? a डॉट c। तो b बराबर किसके था? c के लिए। ये मैंने करवाया था आपको निरसन नियम में। निरसन नियम यही था आपके, तो ये आप खुद करोगे। अगर इसका आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे पीछे का जो वीडियो है मैंने जिसमें निरसन नियम करवाया था उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इसका दूसरा देखो, फर्स्ट तो आपको करना है, नेक्स्ट पीछे वीडियो है मेरा निरसन नियम का, उसमें देख लेना। सेकंड देखो, a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर है a डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी के। ये आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर किसके हो गया? a डॉट सी और प्लस ए डैश डॉट बी के। चलो सेकंड करते हैं इसका। सेकंड है आपका a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर a डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा नियम लग रहा है आपके? निरसन नियम। देखो सॉल्यूशन, a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी बराबर a प्लस बी डॉट ए डैश प्लस a प्लस बी डॉट सी बराबर किस नियम से? B2 से, बंटनशीलता के नियम से। a डैश डॉट a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी किस नियम से?
क्रम विनिमयता के नियम से। ये क्रम विनिमयता के नियम से ए डॉट बी किसके बराबर होता है? आपका बी डॉट ए के बराबर। अब देखो इसमें फिर से क्या लग रहा है आपके पास? बंटनशीलता का नियम लग रहा है इसमें, यानी कि ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी, सॉरी ए सही है, प्लस सी डॉट ए प्लस बी। किस नियम से? बंटनशीलता यानी कि B2 से। अब देखो ये तो आ जाएगा आपका 0 प्लस ए डैश डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट ए डैश बी। मैं बी को क्या लिख सकती हूँ? ए डैश डॉट बी। देखो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। चूंकि आपका ये है a प्लस ए डैश डॉट बी, इसमें मैं अगर बंटनशीलता का नियम लगाती हूँ तो आप देखो कि a प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, यानी कि 1 डॉट ए प्लस बी बराबर a प्लस बी। किसके बराबर आ गया? यानी कि a प्लस ए डैश डॉट बी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी? a प्लस ए डैश डॉट बी के बराबर। तो मैं इस a प्लस बी की जगह क्या रख सकती हूँ? a प्लस ए डैश डॉट बी। अब इसमें लगा दो आप बंटनशीलता का नियम, यानी कि a डैश डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी। ठीक है, अब आ जाएगा आपके पास a डैश डॉट बी प्लस, इसमें लगा दो आप क्रम विनिमयता का नियम, a डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। तो यहाँ से ए डैश डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, यहाँ लिख देना B1 से। क्रम विनिमयता का नियम था ना। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके? ए डैश डॉट बी कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ आ जाएगा आपका ए डैश डॉट बी 1 प्लस सी प्लस ए डॉट सी। तो ए डैश डॉट बी 1 प्लस सी किसके बराबर था? 1 के बराबर। किस नियम से? परिबद्धता के नियम से। तो यहाँ लिख देना परिबद्धता के नियम से a प्लस 1 बराबर 1। दिस इम्प्लाइज ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी, हैंस प्रूफ। ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी। ओके, देखो पहले सबसे पहले लगा दिया हमने बंटनशीलता का नियम, उसके बाद में इसमें बंटनशीलता नियम लगा दिया और ए डैश, फिर क्रम विनिमयता का नियम, फिर से इसमें बंटनशीलता का नियम, और इसकी जगह मैंने ये रख दिया a प्लस ए डैश डॉट बी। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये इसके बराबर होता है। तो ए डैश डॉट बी प्लस सी डॉट ए, यानी कि इसमें फिर से कौन सा नियम लगा दिया? बंटनशीलता का नियम। ए प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी, तो ये आ गया आपके पास ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट सी और ए डैश डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अब इसमें क्रम विनिमयता का नियम लगा दिया और इसमें से ए डैश डॉट बी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस सी बच गया। 1 प्लस सी किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। किस नियम से? परिबद्धता के नियम से। ठीक है, यह प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड देखो, थर्ड देखो। थर्ड है आपका कि a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए किसके बराबर है? a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के बराबर। यानी कि अगर आप इजीली वे में देखो तो a प्लस बी यानी कि a डॉट बी प्लस सी बी डॉट सी और c प्लस ए सी डॉट ए। ओके, अब इसका प्रूफ देखो। a प्लस
ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए बराबर ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी कर्मन्वय नियम से और बी प्लस सी B1 से। यहाँ बंटनशीलता का नियम लग रहा है ए डॉट बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। अब इसमें फिर से कौन सा नियम लग रहा है आपके, बंटनशीलता का नियम यहाँ लगा दो B2 से। देखो यहाँ से फिर से क्या लग रहा है आपके, बंटनशीलता का नियम डॉट बी प्लस ए प्लस बी डॉट सी और डॉट सी। दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी डॉट सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी डॉट सी बराबर ए बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस सी और बी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी प्लस सी और बी डॉट बी किसके बराबर होता है, बी के बराबर, प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी किसके बराबर होता है, सी के बराबर। किस नियम से, वर्ग सम के नियम से, यानी कि वर्ग सम के नियम से ए प्लस ए बराबर ए और ए डॉट ए बराबर ए बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी किसके बराबर आ जाएगा, बी डॉट सी के बराबर और प्लस ए डॉट सी, यानी कि ए प्लस ए वापस ए, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही आपसे प्रूफ करवाया गया था, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपकी तीनों हो गई। एक आपके लिए दिया है घर पे काम करने के लिए, दो मैंने करवा दी आपको। ये हो गए आपके एग्जाम्पल तीनों, एक आपको करनी है, दो मैंने करवा दी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पल हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। धन्यवाद।